नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि यहाँ हम हर दिन डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सुजस मैगजीन में छपने वाली डेली न्यूज़ के बारे में। उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ, ताकि हमारा निबंध और पल्लवन वाला जो खंड है पेपर 4 हिंदी में वो काफ़ी स्ट्रांग हो सके। आज का कोटेशन क्या है कि मनुष्य वहाँ है जहाँ उसका मन है, ना कि वहाँ जिधर उसकी देह है। मतलब जहाँ हमारा मन है हम वहीं हैं, ना कि वहाँ जहाँ हमारा शरीर है। तो इसको आधार बना के सेंटेंस को फ्रेम करते हुए आप एक निबंध और एक पल्लवन लिखने का अभ्यास कीजिए। अब आगे चलते हैं, एक एक खबर लेते हुए और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली खबर है, प्रदेश के शहरी निकायों में 9 सितंबर से 100 दिन रोजगार की गारंटी। तो ये कौन सी जो स्कीम है, नई योजना शुरू हुई है, वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। इसके बाद इधर है, आयुर्वेद के विद्यार्थियों का स्टाइपेंड बढ़ेगा। ये दरअसल जन सुनवाई के दौरान कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ कार्यक्रम जो था वहाँ जो घोषणाएं की उनके बारे में खबर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये 800 करोड़ रुपए की योजना, ये वही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में है। और इधर वही जो जन सुनवाई की खबरें हैं कुछ उधर। ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो लगातार चल रहा है, कई दिन से चर्चा में है, ये उसकी खबरें हैं। तो कुछ नए मैच जहाँ हो रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री कल पहुँचे, तो उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये लगातार वही न्यूज़ चल रही है। अब आगे देखते हैं, यहाँ एक खबर है, भीलवाड़ा जिले में निःशुल्क एंजियोप्लास्टी से तेजू को जीवन दान मिला। तो ये दरअसल खबर किसकी है, ये है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, कि उसमें सरकार कैसे लाभ पहुंचा रही है। इधर है, बीकानेर कमजोर आय वर्ग के 1064 परिवारों को घर की चाबी मिली। तो ये दरअसल कौन सी योजना है, ये जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना या मुख्यमंत्री जन आवास योजना उसके माध्यम से मिला है। आगे चलते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये खबर है कि AEN राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय अधिशासी अधिकारी का इनका सिलेबस जारी हुआ है। उधर है, मुख्यमंत्री 113 सड़क कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे और चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को सौगात मिली। तो ये जनरल सी कुछ खबरें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। एक आगे ये जो मेन न्यूज है हमारे काम की है, वो है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 और 8 अक्टूबर 2022। तो अभी केवल इसकी घोषणा की है, प्रस्तावित जो डेट है अक्टूबर में होने वाला है। और जैसे अभी राजस्थान डिजीफेस्ट लगातार बहुत दिन तक चर्चा में रहता, ऐसे ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इस बार भी निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 वाली पूछी गई थी, उसकी विशेषताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस न्यूज़ से। आगे जयपुर गुरुवार को 602 ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई होगी। तो ये क्या है जन सुनवाई, उसको देखेंगे। और लास्ट में हमारा पूरी खबरों को देखने के बाद हम बनाते हैं अपना एक इंडेक्स, जो हमारा एक फॉर्मेट है, ताकि हम एक एक न्यूज़ को जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उसको देख सकें, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से। तो ये 3 खास खबरें निकल के आती हैं आज। कौन कौन सी? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, दूसरी है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 और तीसरी है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। दरअसल इसका रीज़न ये है, आज इतनी न्यूज़ कम इसलिए है क्योंकि लगातार चर्चा में एक ही खबर है, और वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। और उसको हम बहुत सारी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार रिपीट करने से बचने के लिए उसके अलावा जो खबरें बचती हैं उनमें से ये 3 ही काम की हैं। उनमें भी सबसे ज़रूरी जो है वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि ये अब शुरू होने वाली है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट ये अक्टूबर में होगा, तो आगे इसकी अब बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं, हर दिन आता रहेगा। और तीसरा है ये जन सुनवाई, एक सामान्य न्यूज है, एक डे टू डे जो प्रशासन है उससे संबंधित खबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये आप लोगों देख पा रहे हैं, दरअसल इस योजना का जो आधार है वो नरेगा वाली योजना है, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा वाली जो योजना है, जहाँ रोजगार दिया जाता है, वो भारत सरकार की योजना है। तो उसी की तर्ज पर सेम उसी की जैसी योजना राजस्थान सरकार ला रही है, किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए। कब ये योजना लागू हुई, कब इसकी घोषणा हुई, ये सारी चीज़ें देखते हैं अब। जैसे इसकी घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 में। 2022-23 मतलब इस बार कब बजट कब आया? 23 फरवरी। तो इसकी घोषणा हुई 23 फरवरी 2022 के बजट में, और ये लागू होने वाली है, मतलब शुरू होने वाली है कब से? 9 सितंबर 2022। आज के न्यूज़पेपर में जैसा आपने देखा भी, सुजस वाली मैगजीन के फ्रंट पेज पे हमने देखा भी ये चीज़ कि योजना कब से शुरू होने वाली है। तो आप देख सकते हैं इधर है कि 9 सितंबर से 100 दिन रोजगार गारंटी की
योजना ये शुरू होने वाली है। वापस आते हैं हमारी जो मेन स्लाइड है, ये हो गई डेट की किस दिन शुरू होगी, ये हो गया वो बजट जब से ये इसकी घोषित हुई थी या इसकी घोषणा हुई थी। 9 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। विभाग कौन सा है, नोडल एजेंसी इसकी संबंधित कौन सी है, तो वो है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान। ये 3 चीज़ खास फैक्चुअल चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अब इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों और उनमें भी विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। दरअसल शहरी नगर निकायों की या शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उसकी बाउंड्री के अंदर, मतलब उस नगर निकाय की सीमा के अंदर रहने वाले जो गरीब परिवार हैं उनको ये रोजगार गारंटी देती है। और कितने दिन का रोजगार है, क्या इसके प्रोसेस हैं, वो आगे देखते हैं। ये मनरेगा की तर्ज पर, मतलब महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिन का काम, तो ये खास चीज़ है कि 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी ये योजना प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए क्या चाहिए, जन आधार कार्ड इसमें होना जरूरी है। अगर किसी का नहीं है तो पहले उसको वो बनवाना अनिवार्य है, तो जन आधार नंबर इसमें जरूर चाहिए। लाभार्थी द्वारा खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से, मतलब खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है या ई मित्र सेंटर से जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और एक खास बात कि किस आयु वर्ग के लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा, तो वो आयु है 18 से 60। 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें अलग से कुछ याद नहीं रखना है 18 से 60, क्योंकि यही राजस्थान में या भारत में भी यही वो आयु है जो एक कार्यशील जनसंख्या की होती है। 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं और 18 से पहले काम नहीं कर सकते, वो बाल मजदूरी या किशोर अवस्था वो वाली कंडीशंस होती हैं। इसलिए 18 से 60 ही यहाँ भी कार्यशील जनसंख्या वाली जो आयु है वही लागू की गई है। आगे देखते हैं, मांगने पर 15 दिन में काम मिलेगा। जैसे किसी ने आज अप्लाई किया है काम मांगने के लिए, उसको आज ज़रूरत है, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम दिया जाएगा। कार्यों का भुगतान कैसे होगा, तो जन आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसी में 15 दिन के अंदर पैसे भेजे जाएंगे। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब रोजगार उसको कहाँ दिया जाएगा, क्षेत्र कौन सा होगा, तो रोजगार उस क्षेत्र में, उस नगर निकाय में कहीं भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसके स्वयं के वार्ड में ही हो, जहाँ वो रहता हो वहीं उसको रोजगार मिलना जरूरी नहीं है, पूरे नगर निकाय में कहीं भी दिया जा सकता है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 ये आने वाली अब बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ है, अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। ये इसका लोगो राजस्थान सरकार का 7 से 8 अक्टूबर 2022 जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ ये समिट होने वाला है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर न्यूज़ होने वाली है अक्टूबर में। कब से कब प्रस्तावित है, 7 से 8 अक्टूबर 2022, और स्थान मैंने लिखा है जयपुर। जयपुर में भी कहाँ होगा ये, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान, ये याद रखना है आपको। उद्देश्य क्या है इस योजना का, क्योंकि नाम में लिख रहा है निवेश प्रोत्साहन योजना, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, तो ऐसी चीज़ें जब होंगी तो इसका उद्देश्य क्या होगा, राजस्थान में निवेश के लिए वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना। क्योंकि योजना के नाम में ही लिखा हुआ है, क्या है समिट के नाम में, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, मतलब राजस्थान में ऐसे लोगों को बुलाना जो यहाँ के उद्योग धंधों में इन्वेस्ट कर सकें, निवेश कर सकें। तो यही उसका इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करना। और वो निवेशक कौन कौन से हो सकते हैं, स्थानीय मतलब घरेलू भी और वैश्विक भी। नोडल एजेंसी वगैरह हम देख चुके हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो जैसा नाम में ही है वही इसकी विशेषताएं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश की संभावनाओं पर विचार करना, पर्यटन के माध्यम से, अब चूंकि राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहां पर्यटन उद्योग बहुत काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए पर्यटन के क्षेत्र से आर्थिक वृद्धि कैसे हो सकती है, प्रवासी राजस्थानियों से तथा एग्रो बिजनेस संबंधी विभिन्न थीम पर सत्रों का आयोजन होगा। मतलब कुल मिला के बात यह कि किसी भी रास्ते से या कैसे भी किसी भी टॉपिक पर निवेश कैसे आ सकता है, उन सारे विषयों पर विचार विमर्श होगा। अब राजस्थान में पर्यटन अच्छा है तो पर्यटन वाले क्षेत्रों पर, प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर रह के पैसा भेजते हैं राजस्थान में, उन चीज़ों पर, और एग्रो बिजनेस सहित विभिन्न जो थीम होंगे उन पर सत्रों का आयोजन होगा। आगे अगली खबर देखते हैं। ये एक सामान्य प्रशासन की खबर है कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 फैक्चुअल चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, वो देखते हैं क्या क्या।
पहले तो ये त्रिस्तरीय क्या है और सुनवाई व्यवस्था क्या है। ये सामान्य जन सुनवाई की व्यवस्था है जिसमें सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। उसके लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, हर महीने में कौन कौन से दिन है, तो वही चीज़ें आपके ऑप्शंस में पूछी जा सकती हैं। पहले तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आम जन की समस्या को स्थानीय स्तर पर निराकरण करना। सुनवाई के 3 स्तर हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है त्रिस्तरीय जन सुनवाई योजना। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है उपखंड मतलब ब्लॉक, और तीसरा है जिला स्तर। अब ग्राम पंचायत स्तर पर कब सुनवाई होगी? हर महीने के पहले गुरुवार को सुबह 11 से 2 बजे तक। गुरुवार याद रखना है और 11 से 2। टाइम ना भी याद रखें तो 3 स्तर कौन कौन से हैं वो याद रखना है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है ब्लॉक या खंड, और तीसरा स्तर है जिला। तो इन 3 स्तर पर यह सुनवाई होने वाली है। सुनवाई किसकी? आम जनता की सामान्य समस्याओं की। अब देखते हैं दूसरा स्तर है वो क्या है। दूसरा जो स्तर है वो है उपखंड स्तर या ब्लॉक स्तर। इस पर ये दूसरा स्तर है और इसमें महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड अधिकारी, सामान्यतः एसडीएम बोलते हैं जिसको, उपखंड अधिकारी द्वारा समस्याएं सुनी जाती हैं। और तीसरा जो स्तर है वो है इसका सबसे ऊंचा स्तर, वो कौन सा है? जिला स्तर। और ये है तीसरा स्तर, महीने के तीसरे गुरुवार को जिला कलेक्टर के स्तर पर इसकी सुनवाई की जाएगी, जन सुनवाई। तो ये जन सुनवाई जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत स्तर, उपखंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। तीनों पे कौन कौन सुनवाई करेगा वो तीनों हमने यहाँ देखे। इसके बाद एक नोट खास कि जन सुनवाई कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर स्थापित ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका सीधा प्रसारण भी देखा जा सकता है। जो अधिकारी होंगे, जो जन सुनवाई कर रहे होंगे, वो भी इसका प्रसारण देखेंगे ही ऑब्वियसली, बाकी लोग भी देख सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं कि पूरी वीडियो में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेन एग्जाम में इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? क्योंकि इन्वेस्ट राजस्थान समिट अब होने वाला है, 7 से 8 अक्टूबर 2022 प्रस्तावित है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। न केवल ये योजना बल्कि राजस्थान की जैसी भी योजना है, चाहे सौर ऊर्जा नीति है, चाहे निवेश प्रोत्साहन योजना है, या इस तरह की जो नीति या योजना नाम से जो भी टॉपिक बनता है वो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निवेश प्रोत्साहन योजना भी ऐसी एक स्कीम है, इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं ये पूछा गया था RS 2021 में। और अब लास्ट में जो हमारा एक क्वेश्चन बचता है, अभ्यास प्रश्न, जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी शहरी आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, इसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रतिवर्ष देने की गारंटी प्रदान की जाती है। दूसरा, यह लगभग 800 करोड़ रुपए बजट की योजना है। तीसरा, योजना क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। और चौथा, कार्य मांगने के 30 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो 4 सेंटेंस दिए गए हैं। रोजगार की योजना की 4 प्रमुख बातें हैं यहाँ लिखी गई हैं। इनमें से कौन सी गलत है ये आपको बताना है, कमेंट्स में हमको आंसर बताएं। अब मिलते हैं कल अगली खबर और अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।